हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। गाइस, आज हम झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण जेपीएससी के लिए रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो है हम 50 प्रश्नों को करने वाले हैं और आगे के वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और लास्ट में मैं जो है टेलीग्राम का लिंक दूंगी। वहाँ पे बहुत सारी मैं पीडीएफ्स डालती रहती हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर सवाल, झारखंड किस गोलार्ध में है? तो झारखंड जो है उत्तर गोलार्ध में है। और देशांतर की बात की जाए तो पूर्वी देशांतर में। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य से नहीं लगती है? तो झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तीनों के साथ लगती है, जबकि आंध्र प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगाती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। 5वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो वन लगभग 29% है और एग्जैक्टली पूछा जाए तो 29.76% है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य की सर्वाधिक झीलों की सीमाएं लगती है? तो सबसे अधिक सीमा जो है पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ 10 जिले 10 जिले बिहार के साथ जुड़े हुए हैं, 10 जिले पश्चिम बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है 7वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी और लोहरदगा। ये दोनों जिलाएं जो है किसी भी अन्य राज्य के जिला के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है? तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है गढ़वा जिला। झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? रामगढ़ जिले का। रामगढ़ जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। 10वां नंबर सवाल है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से हुआ है और इसी वजह से जो है राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पाट शब्द का क्या अर्थ है? तो पाट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। और पाट क्षेत्र की जो अगर बात किया जाए कि पाट क्षेत्र किस प्रकार का है, तो ये त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र के जो उत्तरी भाग होते हैं, ऊपरी भाग होते हैं, उसे टांड कहते हैं। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो दोन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो पाट क्षेत्र जो है, पाट क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो सारी नदियों को हम देख लेते हैं कहाँ से निकलती है। तो पहले बात करते हैं स्वर्ण रेखा की। तो ये जो है रांची जिला के नगड़ी से निकलती है, तो ये रांची पठार हो जाएगा। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। एमपी में दामोदर नदी जो है चूल्हा पानी लातेहार जिला से निकलती है। और शंख नदी जो है ये गुमला से निकलती है। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंख नदी। शंख नदी जो है पाट क्षेत्र से निकलती है। और अगर पाट क्षेत्र में और कौन कौन सी नदियाँ निकलती है इसकी बात की जाए तो वो है कोयल नदी और शंख नदी। इसके अलावा जो है दामोदर नदी हो गया, ये लातेहार में चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है। और अगर रांची पठार की बात की जाए तो यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो सबसे पहले तो आप याद रखिए स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से निकलती है और यहाँ से बहुत सारे जलप्रपातों का ये निर्माण करती है, जैसे कि हुंडरू जलप्रपात हो गया।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 15वां नंबर सवाल। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी जो है बराकर नदी घाटी के तट पर निकटतम स्थित है। सबसे निकट होगा बराकर नदी घाटी। निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा कहलाती है? तो ऐसे इंडिया में हम कहते हैं सदा नीरा नदी कहते हैं गंडक को, उसी प्रकार झारखंड में कौन सी नदी को हम सदा नीरा कहते हैं? तो वो सोन नदी है। लेकिन सोन नदी में यहाँ नाम मात्र के लिए बहती है, बस सीमा का निर्माण करती है, बाकी ये बिहार में चली जाती है। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? तो वो हो जाएगा मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी नौकागम्य नदी है झारखंड की एकमात्र। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है? तो दक्षिणावर्ती नदी कौन सी हो जाएगी? तो देखिए सोन नदी बिल्कुल नहीं, उत्तर की ओर है। पुनपुन नदी गंगा में मिलती है, ये सभी नदियां जो है ये उत्तरवर्ती नदी है, जबकि दामोदर जो है दक्षिणवर्ती नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो झारखंड की पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। स्वर्णरेखा नहीं, मयूराक्षी नदी भी नहीं होगा, उत्तर कोयल नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और दामोदर नदी जो है पूर्व की ओर। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। और एक मिनट, ठीक है, तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। और दामोदर नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर है, जिसमें से जो है 290 ये झारखंड में बहती है, 290 किलोमीटर। बाकी ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है और वहाँ पे हुगली नदी में जा मिलती है, यानी हुगली नदी इसका मुहाना है। 21वां नंबर सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी जो है सबसे लंबी नदी भी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है, इसे देव नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो जैसे कि अभी मैंने बताया 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होती है। कौन? दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर, जिसमें से 290 किलोमीटर ही यहाँ पे बहती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहाँ जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरती है? इसका आंसर है हुंडरू जलप्रपात। किताब के अनुसार इसका आंसर है हुंडरू जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 74 मीटर है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वो नदी है स्वर्णरेखा नदी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। कौन से जिले में? लातेहार जिले में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। झारखंड राज्य के सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो हजारीबाग जलकुंड सबसे ज़्यादा गर्म है और 88 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? जमशेदपुर। 30वां नंबर सवाल है, झारखंड में वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के जरिए होती है। नेक्स्ट है 31वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? तो झारखंड राज्य में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। 37वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे जो होगा इसका आंसर धनबाद होगा, लेकिन वर्तमान आंकड़ों को
21 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इसका आंसर जामताड़ा होगा। 39वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो 1% के मामले में अगर देखें तो पहले था चतरा, अब हो गया है लातेहार जिला। तो आंसर क्या हो जाएगा? चतरा। तो गाइस, पर्यावरण और वन से संबंधित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा विवरण इसका दे देती हूँ। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रही हूँ, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3368.44 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद लातेहार जिला का क्षेत्रफल में है, और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे आता है चतरा, चौथे पे गुमला। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात की जाए तो जामताड़ा, देवघर, धनबाद और पाकुड़। सर्वाधिक 1% वाला अगर बोला जाए तो लातेहार जिला, उसके बाद चतरा, फिर पश्चिमी सिंहभूम और कोडरमा है। जबकि न्यूनतम 1% की बात की जाए तो इसमें क्रम जो है तीसरे नंबर तक सेम है, जामताड़ा, देवघर, धनबाद। उसके बाद वहाँ क्षेत्रफल में पाकुड़ था, और यहाँ पे दुमका है प्रतिशत में। अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो जैसा कि मैंने बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा जामताड़ा, लेकिन ऑप्शंस नहीं है तो देवघर होगा आंसर। झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में कौन सा कारण सही नहीं है? तो इसकी लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने हेतु किया जाता है, इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने हेतु होता है, इसके बीज का प्रयोग हम तेल निकालने में करते हैं, और इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 41 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता होगा कि महुआ की लकड़ी से दरवाज़ा तो बनता है, उसके बाद इसके फूल से शराब भी बनती है, और इसके बीज से तेल भी बनता है, जैसे कोढ़ी का तेल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है। 42वां नंबर सवाल है, लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। तो समुद्र तल से लगभग ऊंचाई चाहिए 350 मीटर, टेम्परेचर की बात की जाए 12 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम। तो हमने कहाँ तक किया था? यहाँ पे हमने कर लिया था। थर्टी 32 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल कौन सा है? नेतरहाट का पठार। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? हजारीबाग में। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल है नेतरहाट। झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी है। लगभग 90% क्षेत्रफल जो है लाल मिट्टी से कवर है। 90 नहीं, आई थिंक 99 है, एक बार आप देख लीजिएगा। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? वनों का विस्तार जो है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, 23,605। तो ये लेटेस्ट आंकड़ा वाला प्रश्न नहीं है, इसको आप जो है 2021 के आंकड़ों के अनुसार सारे याद कर लीजिए। इधर है 42वां नंबर सवाल, लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशा, ये हमने देख लिया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। तो 44वां नंबर सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा परियोजना। झारखंड राज्य के निम्न जैविक उद्यानों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, मिर्सा मृग विहार कालामाटी, और मगर प्रजनन केंद्र पलामू। तो ये सही है। तीसरा 3 सही है, 1 2 3 सही है, चौथा जो है ये गलत है।
मगर प्रजनन केंद्र मुट्टा में है, रांची में। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है? तो झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है लगभग 13%। और अभी ये आंकड़ा बदल चुका है। कल के सेट में ही हमने देखा था कि पहले 13 था, अभी कितना हो गया है? 14% हो गया है। झारखंड राज्य में शस्य सघनता है, सॉरी दोस्तों, ये 13% पहले था, अभी मुझे अच्छे से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन शायद 18% है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप। झारखंड राज्य में शस्य सघनता कितनी है? शस्य सघनता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 116%। झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली फसल धान है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती है? तो झारखंड में मुख्य रूप से 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो दूसरी, पहला है धान, दूसरा जो है मक्का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 50 प्रश्नों को हमने इस सेट में कंप्लीट किया है। अब बाकी के प्रश्नों को अगले सेट में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।